नमस्कार, मैं हरिंद। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम के स्टोरी में एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी जो पूरे 100 बच्चे का कत्ल करता है। वह चाहता तो खुद वह जब पकड़ाया, पुलिस ने उसको पकड़ा, तब वह बताया कि वह 100 से भी ज़्यादा बच्चों का कत्ल कर सकता था, लेकिन वह उसको सिर्फ 100 बच्चे का कत्ल करना था, इसीलिए उस सिर्फ 100 बच्चे का कत्ल करता है। यह कहानी जो है पाकिस्तान के अब तक का सबसे बड़ा सीरियल किलर और अब तक का सबसे महंगा एक सीरियल किलर को पकड़ने का जो तफ्तीश होता है, उस लिहाज से भी उस सीरियल किलर का केस जो अब तक का सबसे महंगा सीरियल किलर के रूप में जाना जाता है। दरअसल यह कहानी पाकिस्तान के लाहौर में एक रहने वाले परिवार से शुरू होती है। काफ़ी अच्छा खासा परिवार, कहीं से कोई दिक्कत नहीं और धनी मनी परिवार था। और 1960-1961 में एक जावेद इकबाल नाम का उस घर में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम जावेद इकबाल घर के परिवार के लोग उसका रखते हैं। धीरे धीरे समय बढ़ता है और सब चीज़ ठीक, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वह बच्चा जावेद इकबाल 14-15 साल का रहता है, तभी उसके पड़ोस का एक शख्स जो है उसके ऊपर किसी बच्चे के साथ गलत काम करने का आरोप लगाता है और इसके खिलाफ़ जो है पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी करता है। पुलिस जावेद इकबाल को उस समय गिरफ़्तार करके ले जाती है, काफ़ी मारती है, पीटती है, जेल में बंद कर देती है। वह बार बार पुलिस से यह बोलते रहता है कि उसने कुछ नहीं किया, और लेकिन पुलिस सुनती नहीं है और जेल में वह काफ़ी रोया करता था। और उसकी माँ हमेशा उस जेल में पुलिस स्टेशन में पहुंचती थी मिलने के लिए जावेद इकबाल से, और जावेद इकबाल को देख करके रोया करती थी। तभी जावेद इकबाल जब जेल में था तो वह कसम खाता है कि जिस तरह से उसकी माँ रोई है उसके लिए, वह ऐसे 100 माँओं को रुलवाएगा उनके बच्चों को कष्ट दे करके। और उसी समय वह प्रतिज्ञा करता है, कसम खाता है। और फिर धीरे धीरे समय बीतता है। उसके बाद जो है वह उस केस में ज़मानत पर बाहर आता है। और साइबर कैफ़े, उस समय गेम कैफ़े हुआ करता था, बहुत सारे बच्चे गेम खेलने के लिए उस कैफ़े में जाया करते थे। उस तरह का वह दुकान खोलता है और वहाँ पर जो है अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीके से बच्चों को फंसा करके कत्ल करता है। फिर साइबर कैफ़े का वह धंधा छोड़ता है, कहीं वह फंस ना जाए, क्योंकि वो बहुत बच्चों का भीड़ होने लगा था। तो पेरेंट्स भी जो थे वह जावेद इकबाल के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि उनके बच्चे ज़्यादातर समय जो है उस गेम कैफ़े में जा कर के समय बिताते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। इसलिए वह बिज़नेस उसको, जावेद इकबाल को, बंद करना पड़ा। और फिर जो है वह एक्वेरियम का बिज़नेस खोलता है। बच्चे वहाँ पर छोटी छोटी मछलियाँ, रंग बिरंगे मछलियों को देखने आया करते थे। फिर वहाँ पर ही वह उन बच्चों को टारगेट करता था और फिर कत्ल करता है। यह सिलसिला आगे बढ़ते गया, धीरे धीरे वह और समय बीतते गया और वह फिर जो है कुछ और भी अपने साथ 3-4 लोगों को मिलाता है अपने ही उम्र का, और फिर जो है ऐसे ही बहुत सारे बच्चों को फंसाता है और एक सुनसान जगह ले कर के जाता है और वहाँ पर जो है बहुत ही बेरहमी से उन लोगों सारे बच्चों का जो है कत्ल करता है। पुलिस के पास बहुत सारे बच्चों का जो है केस पहुंचता है लापता गुमशुदगी का। पुलिस जब उन केसों का तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और इन सारे बच्चों का कत्ल करने वाला कोई भी शख्स है वह एक ही है। अब पुलिस इस सीरियल किलर को पकड़ने का तफ्तीश करती है, कोशिश करती है, कई सारे टीमें इस सीरियल किलर को पकड़ने के पीछे लगा दी जाती है, लेकिन नतीजा जो है कुछ निकलता नहीं है। जो है पुलिस के आला अधिकारी और भी कई टीमें इस सीरियल किलर को पकड़ने का कोशिश करती है, लेकिन समय बीतते जाता है और लगभग वर्षों बीत जाते हैं और इस जावेद इकबाल जो इन सभी के पीछे, इन बच्चों के कत्ल के पीछे जो था वह पकड़ में नहीं आता है। धीरे धीरे समय बीतता और उसी लाहौर पुलिस स्टेशन में एक दिन जो है एक शख्स पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और जो कि जावेद इकबाल ही था, और वह पुलिस स्टेशन में जाकर के ही बताता है कि उसने 100 बच्चों का कत्ल किया है। और जहां पर उसने कत्ल किया है वह जगह भी बताता है कि अगर आपको यकीन नहीं हो तो वहां पर आप अपनी पुलिस की एक टीम भेज दीजिए, वहां बहुत सारे बच्चों का जो है कपड़े हैं, जूते हैं, तो आप मेरे उस सबूत के तौर पर आप वहां पर भेज सकते हैं। लेकिन पुलिस स्टेशन में, उस लाहौर के उस पुलिस स्टेशन में जो शख्स थाना इंचार्ज या फिर जो भी उस समय रहता है, वह इस जावेद इकबाल के बात पर विश्वास नहीं करता है और उसको मार पीट के वहाँ से भगा देता है। और फिर 1 सप्ताह का समय बीत जाता है। तभी एक लेटर उसी पुलिस स्टेशन में और जो है वहाँ के एक न्यूज़पेपर है
उसके एडिटर को पास एक लेटर पहुंचता और उस लेटर में भी सारी बातें कि उसने 100 बच्चों का कत्ल किया है और उन बच्चों का डेड बॉडी कुछ और कपड़े और जूते जो है बताए हुए स्थान का एड्रेस में उसमें मेंशन रहता है। पुलिस को भी जब यह लेटर मिलता है तो पुलिस उतना सीरियस नहीं लेती है, वो सोचती है कि कोई पागल या फिर सिरफिरा इस तरह का लेटर भेज रहा है। लेकिन न्यूज़ एडिटर जो रहते हैं, मतलब उस न्यूज़पेपर के जो एडिटर रहते हैं, वो अपने एक रिपोर्टर को उस जगह पर जा कर के और इस केस का जो लेटर आया इसका तफ्तीश करने के लिए बोलते हैं। अब वो रिपोर्टर उस लेटर में मेंशन जगह पर जाता है और वहाँ पर जब जाता है और उस कमरे में और बाकी आसपास चीज़ें जब वह देखता है तो वह सही पाता है कि जो लेटर में लिखा हुआ था। वह तुरंत अपने एडिटर को इन्फॉर्म करता है और फिर अगले दिन वह सारा तस्वीर, वह सारी चीज़ें, रिपोर्ट जो है पेपर में छपता है और एडिटर साहब जो रहते हैं वह कायदे से पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं कि जो लेटर हमारे पास आया था और आपके पास जो आया था उसमें सारा चीज़ लिखने वाला शख्स सही बोल रहा है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चों का कपड़ा और जो है जूते मिले हैं, बहुत सारे बॉडी भी एक ड्रम में डंप किए हुए हैं। तो ये सारा चीज़ जब एडिटर साहब पुलिस वाले को बताते हैं तो पुलिस वालों का भी माथा घूमता है, आला अधिकारियों तक भी ये सारी बातें जाती है। तुरंत एक टीम जो है उस स्थान पर रवाना की जाती है और जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो सारा चीज़, कपड़े और जूते, कई जोड़े जूते, वह सारा चीज़ बरामद करती है और न्यूज़पेपर में तो पहले ही एक दिन जो है सारा कहानी छप गया रहता है। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि एक शख्स कुछ दिन पहले यह सारी बातें बोलते हुए पुलिस स्टेशन आया था, उस समय हम लोगों ने उसको पागल समझ करके मार करके भगा दिया था, लेकिन यह सारी चीज़ें, सारी बातें सही निकला। और एक चीज़ उसने जब वो लेटर एडिटर और पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को लिखा था तो उसमें लिखा था कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ और बाकी जो है 100 बच्चों का जो मैंने कत्ल किया है वह इकबाल जुर्म उसमें कबूल करता है और फिर जिस स्थान पर वह बच्चों को कत्ल करता था, हैवानियत करता था, वह एड्रेस दिया हुआ था। तो अब पुलिस को डाउट होता है कि यह शख्स 100 बच्चों का कत्ल करने के बाद सुसाइड किया है कि नहीं किया, इसका भी तफ्तीश करना था। और जो सुसाइड करने का वह जगह बताया था एक नदी था, पुलिस वहाँ जाती है। उसके शव को खोजने में कहा जाता है कि अब तक का सबसे ज़्यादा जो है पैसा खर्च पाकिस्तान पुलिस को करती है, लेकिन उसका जो है लाश मिलता नहीं है। तो जब लाश नहीं मिलता है तो पुलिस को डाउट होता है कि वह मरा नहीं है, अभी तक वह ज़िंदा है, क्योंकि इतना सारे गोताखोर और इतनी सारी टीमें जो है उसके डेड बॉडी को उस नहर, उस तालाब से निकालने के लिए लगा दी गई थी, लेकिन उसका जब लाश नहीं मिलता तो पुलिस लगभग कंफर्म होती है कि वह अभी मरा नहीं है, वह ज़िंदा है। अब पुलिस उसको खोजने का प्रयास करती है, कोशिश करती है, सारा चीज़ सामने आता है। उसके बाद जो है पुलिस सीरियल किलर को पकड़ने का कोशिश करती है, लेकिन वह मिलता नहीं है। पुलिस और अपना तफ्तीश आगे बढ़ाती है। उसके लगभग 2-3 महीने के बाद फिर एक समय आता है जब वही जावेद इकबाल जो है उसी न्यूज़पेपर के ऑफिस पहुँचता और अपना इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ के एडिटर को कहता है। वह बताता है कि वह जावेद इकबाल और वही उसी ने ही 100 बच्चों का कत्ल किया। अब न्यूज़ एडिटर वाले, न्यूज़पेपर वाले जो है उस जावेद इकबाल का सारा इंटरव्यू लेते हैं कि उसने क्यों और किस कारण से 100 बच्चों का कत्ल किया, और भी तरह तरह के जो क्वेश्चंस थे। और इंटरव्यू लेने के बाद तुरंत जो है पुलिस स्टेशन को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है और पुलिस आती है और फिर उसको इंटरव्यू के बाद गिरफ़्तार करके जेल ले जाती है। और फिर उसके बाद उसका चार्जशीट वगैरह कोर्ट में दाखिल होता है। लेकिन जब वह कोर्ट में जाता है और यह सारी बातें न्यूज़पेपर के माध्यम से ना केवल पूरे पाकिस्तान में बल्कि जेल के भी अंदर जितने भी कैदी थे उन लोगों को भी पता चल गया था कि जावेद इकबाल ने 100 मासूम बच्चों का बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया है। तो पुलिस उसको गिरफ़्तार करके जेल भेज देती है और कोर्ट में सुनवाई चलते रहता है। कोर्ट भी उसको जो है फांसी की सज़ा सुनाता है। लेकिन इसी दौरान जो है 2001 का समय था, 8 अक्टूबर 2001 का, उसका संदिग्ध परिस्थिति में जेल के अंदर उसी के वार्ड में जो है उसका मृत्यु हो जाता है। और लेकिन उसका क्या सच्चाई था वह पता नहीं चला। बाद में उसके बॉडी का जो है पोस्टमार्टम वगैरह किया गया तो पाया गया कि उसका जो है शरीर में पॉइज़न पाया गया और शायद वहाँ पर ही जो कैदी लोग थे वे लोग ही जावेद इकबाल का जो है कत्ल कर दिए, क्योंकि उसके बेरहमी से उसने जो 100 बच्चों का कत्ल किया था वो सारी बातें जो है जेल के अंदर कैदियों तक भी पहुंच गई थी। इसलिए कैदियों में भी जावेद इकबाल को लेकर के काफ़ी गुस्सा था और इसी के कारण उसने जो है उस जावेद इकबाल का जो है उसी के वार्ड में जा कर के कत्ल कर दिया। लेकिन कोर्ट ने भी उसको फांसी की सज़ा सुना दी थी। कुछ दिन के बाद, शायद कुछ सालों के बाद उसको फांसी हो जाती, लेकिन उसके पहले ही उसी लाहौर जेल में उसका जो है वहाँ के कैदी लोगों ने उसका कत्ल कर दिया।
तो आज की कहानी थी जिसमें एक सीरियल किलर जो 100 बच्चों का कत्ल करने का कसम खाता है और ना ही 100 से कम और ना ही 100 से ज़्यादा वह कत्ल करता है, पूरे 100 बच्चों का कत्ल करता है और फिर जो है पुलिस के सामने और न्यूज़पेपर के ऑफिस पहुंचता है और अपने इकबाल जुर्म को कबूल करता है। लेकिन शुरुआत में कोई भी डिपार्टमेंट जो है उसके इस बात को यकीन नहीं करता है, लेकिन बाद में फिर उसी शख्स को खोजने के लिए लाखों और करोड़ों रुपए पुलिस पानी की तरह बहाती है, लेकिन उसके बाद भी पकड़ नहीं आता, फिर वह खुद ही अपने आप को सरेंडर करता है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।